Good afternoon, all dear students. Today's discuss about IRB or IEC, Institutional Review Board or Independent Ethics Committee. First, start talk about IRB और IEC. Firstly, discuss about कि जब भी हम कोई भी वर्क करने जाते हैं या कोई भी एक एम डिसाइड करते हैं तो उस एम डिसाइड करने के लिए एक स्ट्रेटजी माइंड में सेटअप करते हैं और एनी हाउ उस स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन अब उस जो पर्टिकुलर एम को कैच करने के लिए आपने स्ट्रेटजी बनाई है उसमें कोई मिस्टेक या कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने कवर अप नहीं किए, तो उनको रिव्यू करने के लिए, उनको अप्रूवल प्रोवाइड करने के लिए, एवेल्यूट करने के लिए किसी भी एक सिंसियर पर्सन की ज़रूरत होती है हमें। सेम हेयर कि जब भी हम क्लिनिकल ट्रायल के लिए जाते हैं तो क्लिनिकल ट्रायल में हमें किस टाइप की नीड है, कितने हम वॉलंटियर्स लेंगे, हेल्थ प्रोफेशनल्स की क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी क्या होगी, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, जो वॉलंटियर्स हैं उनकी पास हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री चेक करना बेसिकली। तो जब हम इस क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें एक प्रोटोकॉल डेवलपमेंट कर रहे हैं और उस प्रोटोकॉल को अप्रूवल प्रोवाइड करने के लिए, उसे रिव्यू करने के लिए एक बोर्ड की ज़रूरत होती है, दैट्स नॉन एज इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड या फिर इंडिपेंडेंट इथिक्स कमेटी। हियर आई एम गिरिजेश विश्वकर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, सागर इंस्टीट्यूट रिसर्च टेक्नोलॉजी फार्मेसी भोपाल, presented this presentation on IRB and IEC. Contents in this presentation: what is the IRB, definition, compositions of IRB, responsibilities, procedure, maintenance of record of IRB and IEC. Institutional Review Board या इंडिपेंडेंट इथिक्स कमेटी, ये आपकी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड प्रोटोकॉल को रिव्यू, एवेल्यूएट, अप्रूवल प्रोवाइड करवाती है, या फिर क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है उसमें किसी भी टाइप का कोई साइंटिफिक या इथिकल एस्पेक्ट्स है उनके ऊपर फोकस करती है, उन्हें रिव्यू करती है, उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं या रिस्क हैं उसको स्टडी करती है। मेनली पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट द राइट्स, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ सब्जेक्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल, दोज पार्टिसिपेंट्स इन क्लिनिकल ट्रायल। कंपोजिशंस सेम कि जब आपको क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करना है तो किस टाइप के हेल्थ प्रोफेशनल्स आप इसमें लोगे, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, उनके एक्सपीरियंस क्या होगा, उन्होंने पास्ट में इस टाइप के सब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया है, तो उनकी सारी क्वालिफिकेशंस आपको जो बोर्ड है उनके सामने प्रेजेंट करनी होगी। वो उसे रिव्यू करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे। टोटल 5 मेंबर्स इंक्लूडेड होते हैं आपके IRB बोर्ड में, जिसमें 1 मेंबर आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल होता है और 1 मेंबर आपका नॉन साइंटिफिक कमेटी का होता है। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? सेम ईयर कि एक आपका सेफ्टी गार्ड प्रोवाइड करवाते हैं, राइट्स, सेफ्टी एंड वेलबींग क्लिनिकल ट्रायल। जो क्लिनिकल ट्रायल आपका परफॉर्म हो रहा है वो वेलबींग कंडीशन में है या नहीं है उसके ऊपर फोकस करना। रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ सब्जेक्ट, जो वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं उनको आप पेमेंट किस मोड में प्रोवाइड करवा रहे हैं उसकी पूरी डिटेल। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ IRB एंड IEC, जो भी हम क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर या पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स है वो मिनिमम 3 इयर्स तक जो स्पॉन्सर है या ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ऑफ क्लिनिकल ट्रायल की उसे अपने पास स्टोर करके रखना होता है, क्योंकि एट अ टाइम जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं वो ड्यूरिंग 3 इयर्स में कभी भी आपका रिकॉर्ड चेक कर सकती हैं। इन्वेस्टिगेटर या स्पॉन्सरशिप या जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उनकी सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशंस आपके पास होनी चाहिए। थैंक यू।